Hello student, French Revolution is going on. In the previous video, we have studied about the role of philosophers in the French Revolution. They given the new ideas to the people of France. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau and John Locke, they were given the new ideas, and the incident of the tennis court oath. Now, in this video, we are starting France becomes a constitutional monarchy. It means France constitutional monarchy बन गया 1791 में। जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। पहली बार फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, लेकिन अभी भी मोनार्क का शासन, राजा का शासन खत्म नहीं हुआ। इसलिए फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट मीन्स जो राजशाही थी, अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, संविधान आ गया, इसलिए उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की अभी भी थी, राजा का शासन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, द मेन ऑब्जेक्टिव was to seize the power or limit the power of the monarch. Limit the power of monarch. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था मोनार्क की पावर को लिमिट करना, सीमित कर देना। पहले क्या था, मोनार्क की पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था और राजा ही सर्वोपरि था, राजा का निर्णय ही सर्वोपरि था। लेकिन अब नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की पावर को लिमिट करने का प्रयास किया गया और इंस्टेड ऑफ बीइंग द पावर ऑफ वन हैंड, the power separated and assigned in the different institution. पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया। इट मीन्स फ्रांस में पहली बार लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाए गए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इट मीन्स जो पावर थी गवर्नमेंट की, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दी गई। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, टू मेक द लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज दोज मेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड जुडिशरी का काम होता है टू सेफगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द नेशन। इट मीन्स जुडिशरी का काम होता है संविधान की रक्षा करना और संविधान के द्वारा देश में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनकी रक्षा करना। तो अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर दिया गया और अब जो कानून बनाने का अधिकार था वो लेजिस्लेचर के पास आ गया। तो लेजिस्लेचर जिसे नेशनल असेंबली कहते थे,
National Assembly, which was indirectly elected, which was indirectly elected. It means इसमें जो लेजिस्लेचर थी, जो नेशनल असेंबली थी, वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुनी जाती थी। उसमें सबको वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट किसको दिया था? वीमेन को तो वोटिंग राइट शुरू में था ही नहीं, केवल पुरुषों को वोटिंग राइट था, जिसकी एज 25 ईयर्स है, और जो गवर्नमेंट को 3 डेज के लेबरर वेज के बराबर टैक्स पे करता है। वोटिंग राइट किसको था? केवल उन पुरुषों को, उन मैन को जिनकी एज 25 साल है और जो सरकार को कम से कम 3 दिन की मजदूर के मजदूरी की बराबर टैक्स पे करता है, उसको वोटिंग राइट दिया गया था। उस टाइम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, सबको वोटिंग राइट नहीं था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो वोटिंग राइट उसको दिया गया 25 ईयर्स एज, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर सरकार को टैक्स पे करता हो। तो इसलिए उसको कहा गया द नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो नेशनल असेंबली थी वो पूरी जनता ने नहीं चुनी थी, सारी जनता ने नहीं चुनी थी, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए उसको कहा गया कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए फ्रांस की जनता को, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस की जनता को कुछ राइट्स दिए गए, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of speech and equality before law. And freedom of opinion. तो 1791 में फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, उसमें फ्रांस के जो सिटीजन थे उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड कराए गए, जिसमें राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को कहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर, यानी कि प्रिविलेज खत्म हो गया, एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी जो ओपिनियन है उसको रखने का अधिकार। ये राइट्स दिए थे। उसके बाद फ्रांस में जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, फ्रांस जो मोनार्क था उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया था। तो जो लुई 16 था, लुई 16 जो था वो प्रसिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं के, मोनार्क के संपर्क में था, और जो नाइबर कंट्रीज थे फ्रांस के, वो ये जो घटनाक्रम चल रहा था उसको लेकर के चिंतित थे। उनको ये डर था कि ये आग कहीं हमारे देश तक ना पहुंच जाए, कहीं हमारी सत्ता ना चली जाए। तो इसके लिए प्रसिया और ऑस्ट्रिया के जो मोनार्क थे उन्होंने फ्रांस के मोनार्क के साथ मिलकर के ये तय किया था कि वो जो है अपने ट्रुप्स भेजेंगे, सेना भेजेंगे, और जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा है उसको कुचल देंगे। लेकिन जैसे ही इस बात
की भनक वहाँ के नेशनल असेंबली और दूसरे लोगों को लगी फ्रांस में, तो फिर राजा को, लुई 16 को अरेस्ट कर लिया गया और सेंटेंस टू डेथ, उसको मौत की सजा सुना दी गई। इसमें जो युवा थे फ्रांस के, वो आर्मी में शामिल हुए। वो इसको देख रहे थे मोनार्क के खिलाफ जो कुछ भी विद्रोह का चल रहा था। तो उस टाइम फ्रांस का जो नेशनल एंथम था वो कंपोज किया था, जिसको मर्साइल कहते हैं। नाउ जैकोबिन्स क्लब। फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बन गए थे। पॉलिटिकल क्लब बन गए थे जो डिस्कस करते थे जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उस पर। बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने थे, उसमें जो मेन था वो था जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स जो थे, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स क्लब belong to the mainly less prosperous section. ये लोग लोअर मिडिल क्लास और लेस प्रॉस्परस सेक्शन से बिलोंग करते थे। ये जैकोबिन्स क्लब के मेंबर बने और इनमें जो थे ज़्यादातर जो लोग थे वो लेबरर थे, आर्टिसन थे, शॉपकीपर थे। आर्टिसन में शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर्स और एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर। ये जो थे, जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन था सोसाइटी का, फ्रेंच सोसाइटी का, उसके लोग इस जैकोबिन्स क्लब में शामिल थे, जिसमें लेबरर्स थे, आर्टिसन थे और डेली वेज वर्कर थे। इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन्स क्लब का लीडर था और इन लोगों ने एक ऐसी लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना शुरू किया था, ओवरकोट पहनना शुरू किया था, एक ऐसी ड्रेस जो डॉग वर्कर पहनते थे। डॉग वर्कर, डॉग वर्कर मीन्स जो सी पोर्ट पे जो सामान लादने वाले और उतारने वाले जो वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको डॉग वर्कर कहते हैं। जो सी पोर्ट पे काम करती है, सी पोर्ट पे जो लेबर होते हैं वो डॉग वर्कर कहलाते हैं। तो 21 सितंबर 1792 को यहाँ से मोनार्की खत्म हो गई और फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक। सितंबर 1792 को फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। Republic means the head of the nation elected by the people. Head of nation elected by the people. Or the elected government. Republic means
अब फ्रांस में इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई थी, जनता की चुनी हुई सरकार बन गई थी, और रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाय द पीपल। जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसे जनता के द्वारा चुना जाए, उसको रिपब्लिक कहते हैं। नाउ रीजन ऑफ एरर। रीजन ऑफ टेरर। फ्रांस की हिस्ट्री में 1793 से 94 का जो समय है वो रीजन ऑफ टेरर कहलाता है। उस टाइम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे की गवर्नमेंट थी और उसने जो पॉलिसी अपनाई वो सेवर कंट्रोल। उसने एक आतंक का राज्य बना दिया, एक डर, भय, लोगों के अंदर डर बैठ गया, भय, सरकार से लोग डरने लगे। क्यों? क्योंकि रोबेस्पियरे जो था, जो नॉन डेमोक्रेटिक लोग थे उनको वो अपना दुश्मन समझता था। जैसे क्लैरिजी थे मोनार्क के समय में, और नोबल थे, उनको वो अपना एनिमी समझता था। क्यों? क्योंकि जो क्लैरिजी थे और नोबल थे वो शुरू से ही मोनार्क के सपोर्टर रहे थे। तो और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, मेंबर्स थे, उन लोगों को अरेस्ट करवा दिया गया, जेल में डाल दिया गया और उन पर केस चलाए गए। इट मीन्स पूरे देश में एक भय का, एक डर का माहौल बना। ये जो 1793 से 94 का जो समय था वो रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने उन लोगों को जो मोनार्क के सपोर्टर थे उन लोगों को अरेस्ट करवाया, उनको जेल में डाल दिया और उन पर केस चलाए गए। तो उस टाइम फ्रांस में भय और आतंक का क्षेत्र बना। नाउ रोबेस्पियरे गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, उसकी मेन पॉलिसीज क्या थी, इसको सुनिएगा। जो मेन पॉलिसीज थे रोबेस्पियरे गवर्नमेंट का, वो नंबर 1 मीट एंड ब्रेड राशन कर दिए गए। इट मीन्स जैसे राशन कार्ड होता है हमारे यहाँ पे आजकल, उस टाइम उसने वो राशन कर दिए, यानी कि फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है उतना उनको ब्रेड और मीट मिलेगा। एंड पीजेंट वर फोर्स्ड to save their price, to save their food grain in the cities. किसानों को मजबूर किया गया कि किसान अपना जो फूड ग्रेन है, अनाज जो उत्पादन हुआ है खेतों में, उनको शहर में ला करके बेचे और उस रेट पे बेचे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है।
गवर्नमेंट के डिसाइड किए हुए रेट पे ही किसान अपना अनाज बेच सकते थे। और थर्ड पॉइंट, all citizens were required to eat same type of bread. It means जो भी ब्रेड थी, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, चाहे वो गरीब हो, सबको एक जैसी ब्रेड मिलेगी। किसी के लिए कोई विशेष तौर से कोई खाना या ब्रेड नहीं मिलेगा। मतलब इक्वलिटी लाने का प्रयास किया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। और जो पुराने टाइटल्स थे सर और मैडम, वो हटा दिए गए, उनको रिमूव कर दिया गया और सर और मैडम की जगह पे सबको सिटीजन का दर्जा दिया गया। एंड चर्चेज वर शट डाउन, जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया। और उन बिल्डिंग्स में या तो बैरक्स बना दिए या फिर ऑफिसेज बना दिए, गवर्नमेंट ऑफिस। ये मेन काम किए थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। नंबर 1, मीट और ब्रेड राशन कर दिए। जितनी ज़रूरत थी, जितने फैमिली मेंबर थे उनके हिसाब से ही अब राशन कर दिए गए। मतलब कंट्रोल रेट पे या जितनी ज़रूरत थी उतना ही मिलेगा ब्रेड और मीट। पीजेंट को मजबूर किया गया कि वो शहर में आकर के अपना अनाज बेचे उस रेट पे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। सारे सिटीजन को सेम टाइप ऑफ ब्रेड दी गई। और जो ओल्ड टाइटल्स थे सर और मैडम, उसको हटा दिया गया और उनकी जगह पे सबको सिटीजन कहा गया। और मेन पॉइंट्स, जो चर्चेस थे, जो चर्च थे, चर्च मीन्स जहाँ पे क्रिश्चियन प्रे करते हैं, जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया और उनके बिल्डिंग्स में ऑफिसेज बना दिए गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैरक्स बना दिए गए। इसके बाद क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का शासन बहुत ही, उस शासन ने बहुत ही डर भय का माहौल बनाया, तो नेशनल असेंबली ने उस पर केस चलाया और 1 साल में ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का शासन खत्म हो गया। उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स आया। डायरेक्टरी रूल्स, डायरेक्टरी रूल्स मीन्स मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के जाने के बाद जो रिच मिडिल क्लास थी, रिच मिडिल क्लास के लोग थे, उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का मौका मिल गया। और उन्होंने, जो वेल्थियर क्लास थी, उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और जो नॉन प्रॉपर्टी लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, उनको वोटिंग राइट देने से इनकार कर दिया गया। और लेजिस्लेचर बनाई गई जिसकी 2 काउंसिल होती थी। उसके बाद 5 डायरेक्टर अपॉइंट किए गए और ये 5 डायरेक्टर जो होते थे वो मेन एग्जीक्यूटिव होते थे, जो सरकार चलाने का काम करते थे। लेकिन ये जो 5 डायरेक्टर्स थे, इनके क्लैशेज होते रहते थे लेजिस्लेचर के साथ, नेशनल असेंबली के साथ। तो ऐसे हालात में जब डायरेक्टर रूल्स भी नहीं चल पाया फ्रांस में, तो उसके बाद फ्रांस में एक मोनार्क का उदय, मिलिट्री रूलर का उदय हुआ, नेपोलियन बोनापार्टा। द रिमेनिंग पार्ट of this chapter in next video. Thank you.